साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो यूजर जो हैं डीप सीक के, उनकी प्राइवेसी को लेकर परेशान हैं। डीप सीक की प्राइवेसी पॉलिसी में डीप सीक ने ये खुद लिखा हुआ है कि वो यूजर का जो चैट हिस्ट्री है वो डीप सीक पर अपलोड करेगा, वो उसे महफूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न की परेशानी की बात यह है कि जो डीप सीक कंपनी है ये चाइना के सर्विलेंस लॉ के तहत है। चाइनीज एआई मॉडल डीप सीक, जो कि इंटरनेट पर काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मशहूर है इसकी काबिलियत की वजह से और उसके चीप कॉस्ट की वजह से एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब लाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल था। डीप सीक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है और डीप सीक की वजह से ही एनवीडिया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने में एक लीडिंग कंपनी थी, उसको $100 बिलियन का जो है नुकसान हुआ है। और डीप सीक के बारे में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये चाइनीज जो डीप सीक एआई टूल है जिसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है, वो उनकी कौम के लिए एक बेकअप कॉल है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल उन्हें बना दिया है। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. लेकिन वहीं पर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो यूजर जो हैं डीप सीक के, उनकी प्राइवेसी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि डीप सीक की प्राइवेसी पॉलिसी में डीप सीक ने ये खुद लिखा हुआ है कि वो यूजर का जो चैट हिस्ट्री है, उसके टेक्स्ट, ऑडियो और जो भी फाइल वो डीप सीक पर अपलोड करेगा, वो उसे महफूज कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी डीप सीक से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न की परेशानी की बात यह है कि जो डीप सीक कंपनी है ये चाइना के सर्विलेंस लॉ के तहत है। यहाँ पर ये हमारी प्राइवेसी के लिए, यूजर्स की प्राइवेसी के लिए क्यों खतरनाक है, ये समझने के लिए हमें चाइनीज सर्विलेंस लॉ समझनी जरूरी है। आइए सबसे पहले उनको समझते हैं। जो चाइनीज सर्विलेंस लॉ है, ये चाइना की हुकूमत को वहाँ के तमाम जो डिजिटल डाटा है उसे कंट्रोल करने में मदद देता है। इस सर्विलेंस लॉ के जो अहम कवानीन हैं, जो ना सिर्फ किसी यूजर के लिए बल्कि एज अ नेशन किसी मुल्क के लिए एक खतरा बन सकते हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा। उनमें जो सबसे पहला कानून मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 है। इस कानून के मुताबिक जो भी कंपनियां चाइना में काम करती हैं और वहाँ के तमाम अफराद जो हैं, उन्हें चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट को डाटा इकट्ठा करने में उनकी मदद करनी होती है। इसका मतलब यह है कि जब भी चाइना की हुकूमत को कोई भी डाटा इकट्ठा करने में कोई मदद दरकार होगी किसी चाइनीज कंपनी की या किसी फर्द की, तो उन्हें लाजमी तौर पर वो डाटा चाइना की हुकूमत को देना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी यूजर का है, वो तमाम डाटा जो है वो चाइनीज हुकूमत उनसे ले लेगी और उन्हें भी देना पड़ेगा इस कानून के मुताबिक। और जो दूसरा लॉ है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी लॉ 2016, इस लॉ के मुताबिक जो चीन में काम करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने जो सार्फिन का डाटा है वो चीन के अंदर ही महफूज करना होता है, वहां पर ही उनका डाटा सेंटर होना चाहिए, ताकि जब भी जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्हें डाटा की जरूरत हो किसी भी यूजर की, तो आसानी से उस तक रसाई हासिल करे। और जो तीसरा कानून ये है कि डाटा सिक्योरिटी लॉ 2021, इस कानून के मुताबिक चीन की हुकूमत ये अख्तियार रखती है कि वो किसी भी यूजर के साथ कौन सा डाटा शेयर करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। वो कौन से डाटे को एहसास समझते हैं, वो अपनी हुकूमत के लिए उस डाटे को खतरनाक समझते हैं, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। इससे वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी जो सोचने की जो काबिलियत है उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उनके तरीके सोच सके और जो वो चाहते हैं वैसा सोचे। चीनी हुकूमत बहुत सारी मालूमात को सेंसर करता है, उन मालूमात को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करने से रोकता है, बहुत ज़्यादा उस पर पाबंदी नाफिज करता है, जो इनकी हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सकती है। जहाँ पर डीप सीक हमारे डाटे को स्टोर कर रहा है, हमारे जो फाइल्स हैं, ऑडियोज हैं, जो चैट हिस्ट्री है, वो अपने सर्वर में महफूज कर रहा है, जो चीनी हुकूमत किसी भी वक्त इनसे ले सकती है और किसी भी कौम के लिए उसे एक साइबर वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीनी हुकूमत बहुत सारी जो मालूमात उनको सेंसर करती है, रोकती है। वही जो सेंसरशिप है इनके एआई मॉडल्स में भी देखने को मिल रही है। जब हम डीप सीक को देखते हैं, एक्सपर्ट्स ने डीप सीक से कुछ ऐसी मालूमात पूछी जो कि चीनी हुकूमत अपने लिए खतरा समझती है, तो डीप सीक ने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। मिसाल के तौर पर ताइवान, जो कि खुद को चाइना से एक अलग मुल्क समझता है, वहीं पर चाइना इससे अलग मुल्क का दर्जा नहीं देती और उस पर दोबारा काबू करना चाहती है। ऐसी मालूमात पर चाइनीज हुकूमत है डीप सीक पर सेंसर कर रही है, क्योंकि ये उनकी हुकूमत के लिए, उनकी रियासत के लिए खतरा बन सकती है। चूंकि डीप सीक एक बेहतरीन एआई मॉडल है, लेकिन इसकी वजह से हमारी मालूमात को गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे साइबर हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे ममालिक ने इसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं और इसके खिलाफ सख्त कवानीन बना रहे हैं। इसलिए हमें कोई भी एआई टूल इस्तेमाल करने से पहले उसे समझने की जरूरत है। देखें, एआई हमारा मुस्तकबिल बदल रहा है, इसलिए हमें इसे समझने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है और हमारा डाटा किसके हाथों में जा रहा है।
अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी प्राइवेसी को खोएंगे, बल्कि हम अपने सोचने के नज़रिए को भी खो देंगे।